और बात अब करेंगे ड्रोन की, जिसको लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठते होंगे। ड्रोन काम कैसे करते हैं, इनसे क्या क्या किया जा सकता है और इनकी क्षमताएं कितनी है, वगैरह वगैरह। कुछ के बारे में तो आप जानते भी होंगे, फिल्मों में देखकर या फिर खबरों से पढ़ सुनकर। लेकिन चलिए आपको इस रिपोर्ट से हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा था कि 2030 में भारत ड्रोन हब क्यों बन जाएगा। देखिए। वक्त बदला तो ड्रोन की पहचान भी बदल गई। जासूसी का हथियार समझा जाने वाला ड्रोन अब निजी जिंदगी में शामिल हो रहा है, जिससे अब सिंचाई भी की जा सकती है, खाना भी मंगाया जा सकता है, मरीजों को ले जा सकते हैं और देश की सरहद पर हिफाजत को पुख्ता कर सकते हैं। भीड़ भाड़ की जगहों पर पैनी निगाहें भी इस ड्रोन के जरिए रखी जा सकती हैं। अपार संभावनाओं से भरे विज्ञान में नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब ड्रोन नई क्रांति के सूत्रधार बन गए हैं। ये आधुनिक ड्रोन अब हर क्षेत्र में उपयोगी साबित हो रहे हैं, जिसका गवाह बना ड्रोन महोत्सव, जिसमें एक से बढ़कर एक ड्रोन देखने को मिले, जो तकनीकी और कल्पना के लिहाज से लाजवाब हैं। इन ड्रोन की क्या खूबियां हैं, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको बताना जो जरूरी है वो समझ लीजिए, क्योंकि जिस ड्रोन की हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे सैनिकों के लिए खासा मददगार साबित होने जा रहा है। एम्बुलेंस ड्रोन, यही नाम है जिसका सबसे ज्यादा फायदा सियाचिन जैसी जगह पर तैनात हमारे सैनिकों को मिलेगा। इस ड्रोन की मदद से 150 किलोग्राम वजन तक के शख्स को लिफ्ट किया जा सकता है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी के दौरान उसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जा सके। 60 मिनट की उड़ान में ये 25 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। ये दिन और रात दोनों में काम करता है और ये 20 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर आता है और 1 घंटे का लगभग इसका फ्लाइंग टाइम है। तो ये जाएगा, पेशेंट को उतारेगा और फिर चलाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो कहा भी था कि 2030 तक भारत ड्रोन हब के तौर पर उभरेगा, जिसकी झलक महोत्सव में शामिल अलग अलग ड्रोन में महसूस भी की जा रही थी। अब आपको कुछ और ड्रोन्स की खूबियां बताते हैं। ये है AI रावत T90। इस ड्रोन की खासियत है कि ये 365 दिन लगातार उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन बिना नेटवर्क वाले क्षेत्र में भी उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की मदद से सरहद पर दुश्मनों पर नजर भी रखी जा सकती है। वहीं प्रदर्शनी में एक अन्य ड्रोन कंपनी के CEO पारस जैन ने दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन बनाने का दावा किया, जो कृषि क्षेत्र के लिए है। ये ड्रोन ऑटोमोड पर काम करता है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किसान ड्रोन के जरिए दवाएं और अन्य जरूरी चीजों का इस्तेमाल खेत में छिड़काव के लिए कर सकते हैं। ये जो ड्रोन आप सामने देख रहे हैं, ये इंडोविंग्स S सीरीज़ का एग्रीकल्चरल ड्रोन है। इस ड्रोन को हम लोग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने विजन बेस्ड नेविगेशन सेंसर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से अगर कभी ड्रोन में GPS नहीं आता, सिग्नल्स नहीं आते, तो भी ये 3 मिनट तक सिर्फ अपने इस बाइनोक्यूलर विजन सेंसर्स की मदद से अपना मिशन कंप्लीट कर सकता है। इस ड्रोन उत्सव में रक्षा से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्र में नए अवसर खोलने वाले ड्रोन शामिल किए गए। हाल फिलहाल में जिस तरह से ड्रोन पर निर्भरता बढ़ी है, उसने ड्रोन के सकारात्मक इस्तेमाल का रास्ता भी खोल दिया है। युद्ध जैसे क्षेत्र में भी बिना इंसानों की तबाही मचाने का उदाहरण भी रूस और यूक्रेन की जंग में देखने को मिला। सवाल यही है कि ड्रोन का इस्तेमाल क्या हो, ये सोच समझ कर करना होगा। यही तकनीकी की मांग है और वक्त की चुनौती भी। तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कामकाजी महिलाओं को यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में 7 बजे के बाद 6 बजे तक काम पर उनकी लिखित मंजूरी के बिना रोक लगा दी गई है। और इतना ही नहीं, शिफ्ट कराने वाले संस्थानों को कई और आदेश दिए गए हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट, फूडिंग और दूसरी सुविधाएं भी देना जरूरी है। नियमों का सख्ती से पालन करने पर सख्त कार्रवाई की बात भी यहां पर कही गई है, अगर इन नियमों का पालन कोई भी कंपनी नहीं करती है तो।
महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला कामकाजी महिलाओं पर लागू होने वाला है। वो महिलाएं जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, खासकर जिन्हें नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। सरकार के इस फैसले में नाइट शिफ्ट को खासकर महिलाओं के लिए पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। इसमें शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर कोई नाइट शिफ्ट लगाना चाहता है तो उसे महिलाओं से इसके लिए लिखित में मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने अपने फैसले में क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं। महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने से अगर इनकार करती है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। महिला कर्मचारी की इस टाइम में अकेली शिफ्ट नहीं होगी, कम से कम 4 और महिलाओं की शिफ्ट लगानी पड़ेगी। जो महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम करती हैं तो फ्री ट्रांसपोर्ट उन्हें मुहैया कराना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भोजन भी मुहैया कराना होगा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं की काम के दौरान और यात्रा के दौरान देखरेख की व्यवस्था की जाएगी। एम्प्लॉय को वर्क प्लेस के नजदीक टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और लाइट की व्यवस्था करनी होगी। इतना ही नहीं, इस पर सख्ती से अमल के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत इस पर अमल ना करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी और इसके मुताबिक संस्थानों की तरफ से इस संबंध में बनाई गई व्यवस्था को संबंधित श्रम अधिकारी को देना होगा। संस्थानों को हर महीने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का ब्यौरा श्रम अधिकारी को मुहैया कराना होगा। किसी हादसे या घटना की सूरत में श्रम अधिकारी और पुलिस दोनों को सूचित करना होगा। महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न या अन्य शिकायतों के लिए एक कमेटी की व्यवस्था बनानी होगी। नियमों का पालन ना करने की सूरत में लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना जैसी बातें भी आदेश में कही गई हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तमाम महिला कर्मचारियों, जिसमें सरकारी और प्राइवेट संस्थान शामिल हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश दिए हैं, जिसका असर कितनी सूरत बदलेगा इसका इंतजार अभी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।